शिंदे को बीजेपी का साथ भी नहीं दिला पाया शिवसेना। चुनाव आयोग ने शिंदे से कहा नए चिन्ह की प्राथमिकता बताएं। उद्धव ठाकरे को भी चुनाव आयोग ने नहीं दिया तीर धनुष का निशान। 10 अक्टूबर तक नाम और निशान को लेकर मांगे सुझाव। इतिहास बन गया शिवसेना का नाम और निशान। जिस पार्टी को बाला साहेब ने 50 साल पहले बनाया था, उनके बेटे से नहीं संभल पाई वो शिवसेना। उद्धव ठाकरे के हाथ से फिसल गई शिवसेना। चुनाव आयोग ने जब्त किया पार्टी का नाम और निशान। फ्रीज किया शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष और बाण। अब नए नाम और नए निशान के साथ एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को लड़ना पड़ेगा चुनाव। मतदाताओं के पास नए नाम से जाएंगे दोनों गुट। चुनाव आयोग ने 10 अक्टूबर तक का समय दे दिया है। 10 अक्टूबर तक बताना होगा कि नए नाम और नए चुनाव चिन्ह की प्राथमिकता क्या होगी। प्राथमिकता के आधार पर चुनाव आयोग तय करेगा किसको दिया जाए क्या नाम और क्या निशान। दरअसल 2 महीने पहले से ही शिवसेना में फूट के बाद यह साफ हो गया था कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह और उसका नाम चुनाव आयोग फ्रीज कर सकता है, क्योंकि दोनों ही गुट खुद को शिवसेना का असली वारिस बता रहे थे। चुनाव आयोग ने दोनों ही गुटों से सबूत मांगे, जिसके बाद आयोग ने साफ कर दिया किसी के पास इतना बहुमत नहीं है कि वो शिवसेना का असली उत्तराधिकारी स्वीकार करें। आयोग ने ना तो शिंदे गुट के दावे को पूरी तरीके से माना और ना ही उद्धव ठाकरे गुट के दावे को स्वीकार किया। शिवसेना में विभाजन तो पहले भी 2-3 बार हुआ है, लेकिन यह पहला मौका है जब पार्टी का चुनाव चिन्ह ही चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया है। अब अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट के चुनाव में दोनों ही पार्टियों को नए निशान के साथ मैदान में जाना पड़ेगा। दरअसल महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को वोटिंग है। इसके लिए 7 अक्टूबर से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 14 अक्टूबर नामांकन की लास्ट डेट है, इसलिए चुनाव आयोग को शिवसेना के अधिकार को लेकर इससे पहले ही फैसला देना था। अब चुनाव आयोग ने शिवसेना का टाइटल और चिन्ह को फ्रीज कर लिया है। ऐसे में दोनों ही गुटों को 14 अक्टूबर से पहले नया नाम और नया निशान दे दिया जाएगा। दोनों गुटों को 10 अक्टूबर दोपहर 1 बजे तक अपने अपने चुनाव चिन्ह आयोग में पेश करने होंगे। दोनों पक्ष सिंबल में से अपनी पसंद प्राथमिकता के आधार पर बता सकेंगे। आयोग ने अपने फरमान में दोनों धड़ों को यह छूट जरूर दी है कि दोनों अपने नाम के साथ चाहे तो सेना शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल आयोग के पास नाम और फ्री सिंबल्स में से 3 विकल्प प्राथमिकता के आधार पर बताने ही होंगे। आयोग इनमें से जो संभव होगा वो चुनाव चिन्ह दोनों गुटों को आवंटित कर देगा। अगर दोनों ही गुट किसी एक सिंबल को मांगते हैं तो उस स्थिति में आयोग वो सिंबल दोनों में से किसी भी गुट को नहीं देगा। चुनाव आयोग के फैसले से उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो ये मानकर चल रहे थे कि चुनाव आयोग का फैसला उनके पक्ष में ही आएगा, और इसका इशारा उन्होंने 5 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में हुई रैली में दे दिया था, जहां उन्होंने मंच पर बने जिस दायरे से लोगों को संबोधित किया था उस पर शिवसेना का नाम के साथ ही दोनों ओर पार्टियों का चुनाव चिन्ह धनुष बाण छपा हुआ था। लेकिन शिंदे गुट की रैली में पार्टी का चुनाव चिन्ह गायब था, यानी शिंदे को इस बात का एहसास हो चुका था कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह उन्हें नहीं मिलेगा, और शिंदे की आशंका सही भी साबित हुई और शिवसेना का चुनाव चिन्ह ना तो उन्हें मिला और ना ही उद्धव ठाकरे को। चुनाव आयोग में शिंदे गुट का दावा की 2/3 से ज्यादा सांसद और विधायक उनके साथ हैं, इसलिए शिवसेना पर अधिकार उनका है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे का दावा था कि शिवसेना के चीफ हैं, पार्टी सदस्यों ने उन्हें चुना है, और जो दूसरा गुट शिवसेना पर दावा कर रहा है हकीकत में वो लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। जो लोग पार्टी के सदस्य ही नहीं है वो लोग पार्टी पर अधिकार का दावा कैसे कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।